जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुवनीश कुमार। और आज हम हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पड़ोसी देश के बारे में हम जानेंगे। यानी कि जो पिछली क्लास में जाना था, आज हम उससे आगे जानेंगे। आज का जो हमारा देश है, आज हम देश के बारे में जानेंगे, यानी नेपाल देश के बारे में जानेंगे। तो डाल लें यहाँ पर नेपाल। ये हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है, हम एक एक देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेपाल के बारे में हम, नेपाल कहाँ पर है? यहाँ पर अवस्थित है ना, इस तरह से ना। तो नेपाल की अगर अवस्थिति देखें तो कहाँ है, लिखें यहाँ पर अवस्थिति। तो वो देखें भारत के कहाँ है, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में और चीन के दक्षिण में। चीन के दक्षिण में, ठीक है। अब स्थिति है भारत के उत्तर में और चीन के, ये है चीन, क्या है? चाइना। ठीक है, चीन, ये चीन के उत्तर में और भारत के दक्षिण में, इस तरह से ये यहाँ पर है। और कितने प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें, किसकी टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे टोटल लैंड बाउंड्री, यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? तो वो है, देखें यहाँ पर, तो भी नहीं चलोगे, 1752 किलोमीटर। कितनी है? 1752 किलोमीटर। कौन सी है ये? यहाँ से है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कहाँ कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ यूपी आएगा, इस तरह से, ये रहा यूपी, और ये यहाँ पर बिहार, और यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि ये है वेस्ट बंगाल, बिहार, ये है यूपी। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये कुल 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। देखें, नहीं चल रहे? चलोगे अभी, अभी हाल चलोगे। देखो, नेपाल कुल 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। वो 5 प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रदेश है वो उत्तराखंड। यहाँ पर आपको पता ही है नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और हमारा जो, अगर पॉइंटों में चीज़ों को पॉइंट में लिखेंगे, यानी कीवर्ड में, जिससे ज़्यादा लेंथ में ना बने और याद रखने में आसानी हो। तो हमारा पहला उत्तराखंड, और दूसरा है यूपी। क्या है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और तीसरा हमारा कौन सा है? बिहार। और चौथा हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दिख तो रहा है सही से? ठीक है,
4 हो गए। हमारा जो 5वां है हमारा वो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये जो नेपाल है यानी जो हमारा पड़ोसी देश है, ये कुल भारत के 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है ना। भारत के उत्तर में स्थित है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 1752 किलोमीटर है। और अब स्थिति भारत के उत्तर में स्थित है, यानी कि चाइना और भारत के बीच में स्थित है। और यहाँ पर हिमालय जो रेंज है वो इस तरह से जाती है ना, हिमालय रेंज। और अगर महत्व की बात करें तो भारत का जो पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक व्यापारिक महत्व रहा है, यानी प्राचीन काल से रहा है। और अभी वर्तमान में भी बहुत अच्छा संबंध है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो आवागमन है विदाउट बॉर्डर, यानी कि बिना वीज़ा के आवागमन है। यहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं और जाते भी। ऐसा नहीं, यहाँ पर टनकपुर वगैरह उत्तराखंड में, तो यहाँ नेपाल बॉर्डर पर जो लिपलेख काला पानी वगैरह है, यहाँ पर थोड़ा सा विवाद वगैरह रहता है। बाकी तो हमारा ठीक ठाक जो संबंध है तो ठीक है ना। तो आज हमने जाना नेपाल के बारे में, अब हम जानेंगे थोड़ा और देश के बारे में। चलो, ये आपने लिख लिया होगा। दूसरे अन्य पड़ोसी देश के बारे में। दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा है, अभी हम आपको बताते हैं। देखें, जो हमारा पड़ोसी देश है अन्य, यहाँ पर ये रहा भूटान। आज हम भूटान के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसके बारे में? भूटान के बारे में, ठीक है। सिक्किम तो है ही, आपको पता है सिक्किम क्या है, सिक्किम, ठीक है। अब ये रहा हमारा भूटान, कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। तो लिखें यहाँ पर भूटान के बारे में, भारत का जो सीमा और संबंध, भूटान लिखे। भारत का लिख रहे हैं। भूटान, ठीक है। अगर अब स्थिति देखेंगे तो भाई उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर उत्तर पूर्व में। और कितनी सीमा बनाते हैं, यानी कि स्थलीय सीमा? स्थलीय सीमा अगर देखें हम तो ज़्यादा नहीं बनाता है, बल्कि कितनी बनाता है? लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, यानी कि नहीं चलोगे 699 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है वो बनाता है। और कितने प्रदेशों के साथ बनाता है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रदेश, एक तो सिक्किम हो गया है, पश्चिम बंगाल, असम और ये अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4। तो कुल चार प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 4 प्रदेशों के साथ। सीमा बनाता है। इसे यानी भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोलते हैं, यानी कि विद्युत ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे कौन कौन से प्रदेश हैं उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। पॉइंट में चीज़ों को लिखेंगे, यानी कि जानेंगे, है ना। और पॉइंट में यानी जो पहला जो प्रदेश है वो कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे सिक्किम, क्या है? सिक्किम। सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हम बता चुके हैं आपको, ये वाला सिक्किम है, ठीक है। और जो दूसरे की बात करें, जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इसी तरह से अन्य प्रदेश के बारे में, यानी कि जो है असम, क्या है? असम। असम। और जो हमारा चौथा प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, इनके बारे में भी हमने जान लिया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही थोड़ा जान लेते हैं, बाकी तो लिखने के लिए बहुत कुछ है ना। अगर हम इनकी जियोग्राफिकल के कंडीशन के बारे में देखें, यानी कि जो सिचुएशन यानी क्या क्या है स्थिति, तो यहाँ पर पहाड़ वगैरह है, वो हिमालय वगैरह जाता है निकल के, है ना। और अगर संबंध की बात करें यानी मैथ तो क्या है कहता है, यहाँ भूटान से हमारे बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी जो सिक्योरिटी वगैरह है जो भारत के पक्ष में यानी भारत करता है, यानी भूटान की रक्षा सैन्य जो है भारत के हाथ में है, ठीक है। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने जान लिया है। अब मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, है ना, यानी बेहतर क्लास में। और सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जो है चीज़ों को धीरे धीरे और आगे ले चल रहे हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि है ना, जैसे ये हम अभी तक कितने प्रदेशों के बारे में जान चुके हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी कि चीन, और नेपाल, अभी हमने जाना भूटान के बारे में। और जो हमारा अगला नंबर है वो हम जानेंगे म्यांमार के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम यानी कि बांग्लादेश के बारे में, फिर हम अपने जो द्वीपीय देश हैं यानी कि जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, इनके बारे में जानेंगे। और जो हमारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। इसी तरह से मैप बना के समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते किसी को, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में यानी एक और सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।